जय श्री राधे दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय वाहेगुरु। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के साल 2024 में किन महीनों में विवाह के योग हैं इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको उम्र भी बताऊंगा। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके साल 2024 में विवाह के योग हैं या नहीं है, और अगर हैं किन महीनों में है, तो आपके लिए यह वीडियो पूरी तरह से सटीक और सत्य है। इसमें आपको जन्मदिन से जानकारी दी जाएगी कि साल 2024 में आपके विवाह के योग कैसे हैं। इसके अलावा आपको महीने की भी जानकारी दी जाएगी कि किन महीनों में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और किन महीनों में आपके विवाह के योग बनेंगे। खासकर लड़के और लड़कियां दोनों ही वर्गों के लिए यह जानकारी दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हो, तो आप बस ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, यानी कि 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राज योग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, अंतरदशा, चरित्र कैसा रहेगा आपके नक्षत्र के हिसाब से। इसके अलावा आपकी अनुकूलता क्या रहेगी, किस आयु में आपका भाग्योदय होगा, किन बीमारियों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, आप लोगों के साथ किस तरह से पेश आएंगे और किस क्षेत्र में आपको अपना करियर आजमाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर कारोबार करना चाहिए, तो आप अवश्य संपर्क करें। संपूर्ण जानकारी एक ही डेस्टिनेशन केपी की वाणी, और वहां पर यह सभी जानकारी आपको दी जाती है और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनत आना समझ सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर आपको बताया ही, दोहरा देता हूँ, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी आप विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीफोन या लिखित दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी आप एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जब फोन करते हैं, आप कंसल्टेंसी लेते हैं, तो आपको ये सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। आइए वीडियो में बिना वक्त गवाए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको मेष राशि के बारे में बताऊंगा। तो वर्तमान समय में अगर ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ समय है और ये 1 मई 2024 तक है। बात करें विवाह की तो फरवरी का महीना हो सकता है, क्योंकि जून के महीने में इस वर्ष विवाह के योग नहीं है, तो जनवरी से लेकर आपके जुलाई तक विवाह के योग है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में भी आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। उन जातकों की जिनकी शादी जुलाई तक नहीं होगी या उनके लिए रिश्ते नहीं आते हैं, तो अक्टूबर के महीने में भी आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। और उस महीने में जब नवरात्रि रहता है तो उस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने की योग है। जन्मदिन से देखें तो 22 से लेकर 27 वर्ष के जो भी जातक है उनके लिए शुभ विवाह के योग है मेष राशि के जातक। दूसरी राशि वृषभ राशि है। तो अगर बात करें विवाह के लिए तो साल 2024 में वृषभ राशि के जातक के 1 मई के बाद विवाह के योग है, लेकिन आपके रिश्ते जो है जनवरी महीने से ही आ सकते हैं और अप्रैल तक आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। कई ऐसे जातक हैं जिनके 22 अप्रैल तक विवाह के योग हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है 22 अप्रैल तक विवाह मुहूर्त है, उसके बाद शुक्र तारा अस्त हो जाएगा। इसके चलते जून मई में विवाह के योग नहीं और फिर जुलाई से ही विवाह के योग बनेंगे। तो अगर आपके 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है, अब वृषभ राशि के जातक है, बी नाम के जातक है, तो आपके विवाह के योग 100% साल 2024 में बन रहे हैं। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह वर्ष बेहद उत्तम है। हालांकि द्वादश भाव में गुरु के विराजमान रहने से मई के बाद थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके विवाह के योग प्रबल है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, आयु आपकी 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है, तो आपके लिए शुभ योग है। इस दौरान आपके विवाह के योग बन रहे हैं। फरवरी का महीना और जुलाई का महीना आपके लिए शुभ है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में भी विवाह के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो जुलाई तक जिन जातकों के रिश्ते तय हो चुके होंगे उनकी शादी हो ही जाएगी, और कई ऐसे जातक है जिनके 22 अप्रैल तक परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। इसके बाद जो है द्वादश भाव में गुरु के रहने के चलते दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में भी। 1 मई 2024 के बाद भी योग
योग है। और बात करें महीनों की तो साल 2024 में आपके लिए मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना बेहद शुभ है। यानी 5 महीनों में कर्क राशि के जातक के शादी होने के 100% योग है। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अगर आपका नाम एच से है यानी कि हौ से है तो 25 से लेकर 30 वर्ष के आयु के मध्य हौ नाम के जो भी जातक हैं उनके शादी के योग बनते हैं। तो आपका महीना आप नोट कर सकते हैं, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, नवंबर का महीना है और दिसंबर का महीना। इन महीनों में आपके शादी होने के 100% योग है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो बात करें सिंह राशि के तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य विवाह के योग रहते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, साल 2024 की बात कर रहे हैं तो साल 2024 में आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष अभी नहीं बन रहा है, 7.5 से आप पीड़ित नहीं है। इसके अलावा राहु केतु का भी गोचर हो नहीं रखा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग है साल 2024 में। बात करें विवाह की तो जुलाई का महीना बेहद शुभ है। साल 2024 के जुलाई महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। इसके अलावा अन्य महीनों में भी योग है। बात करें अगर चतुर्मास के पश्चात की बात करें तो अक्टूबर के महीने में भी आपके लिए रिश्ते आ सकता है। शुक्र का जब गोचर होगा आपकी राशि में तब भी योग है। इसके अलावा नवंबर का महीना बेहद ही शुभ है आपके लिए। जुलाई और नवंबर 2 ऐसे महीने हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिसमें आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। आपको मैंने जन्मदिन से बता दिया है कि आयु आपकी 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, तो आपके लिए शुभ योग है साल 2024 में। कन्या राशि तो कन्या राशि में वर्तमान समय में केतु का गोचर हो रखा है, राहु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, तो वो कन्या राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो साल 2024 में ही नहीं बल्कि साल 2025 में भी कन्या राशि के जातक के लिए विवाह के 100% योग बन रहे हैं। अगर बात करें आयु की तो 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए विवाह के शुभ योग बन रहे हैं अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। बात करें महीने की तो साल 2024 से मार्च का महीना, जुलाई का महीना आपके लिए बेहद शुभ है और इसके पश्चात फिर नवंबर दिसंबर का महीना है। अगस्त के महीने में भी आपके लिए स्पेशल रिश्ता आ सकता है। साल 2024 में अगस्त के महीने में आपके लिए स्पेशल रिश्ता आ सकता है और उन रिश्ते से बात आगे बढ़ेगी और उस रिश्ते में ही आपके बंधने के योग बन रहे हैं, ऐसा ज्योतिषों का कहना है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। इसके अलावा तुला राशि तो तुला राशि के जातकों के लिए 1 मई 2024 तक वर्तमान समय गुरु के गोचर होने के चलते गुरु आपके जीवन साथी भाव को देख रहे हैं, तो इसके लिए तुला राशि के जातकों के लिए भी 1 मई 2024 तक विवाह के 100% योग है अगर आप तुला राशि के जातक हैं। बात करें जन्मदिन से तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य विवाह के योग है। वर्तमान समय में जनवरी के महीने में भी साल 2024 में योग है, 1 मई तक योग है और इसके पश्चात फिर नवंबर और दिसंबर का महीना बेहद शुभ है। तो अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो 3 महीने यानी कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये 3 महीने में आपके परिणय सूत्र में बनने के 100% योग है। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि है। 1 मई 2024 को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, तो उस समय से लेकर फिर अगले वर्ष 15 मई 2024 तक जो है आपके लिए शुभ योग है। आपके लिए जो है जुलाई का महीना, इसलिए ज्योतिषों का यह कहना है कि जुलाई का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 में बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके विवाह होने के 100% योग है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हो, विवाह नहीं हो रहा है, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। आयु की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि के, उनके विवाह के योग 100% बन रहे हैं। बात करें अगली राशि की तो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है साल 2024 में, क्योंकि वर्तमान समय में आप 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। साल 2023 में 17 जनवरी को आप 7.5 से मुक्ति मिल गई है, तो इसके पश्चात आपके जीवन में अभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा हुआ है। राहु केतु का गोचर नहीं हुआ है, राहु केतु भी आपके लिए कोई अशुभ योग नहीं बना रहा है। अगर आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, तो आपके विवाह की योग वर्तमान समय से दिसंबर महीने तक 100% योग है। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप विश्लेषण करा सकते हैं। किसी विशेष प्रकांड पंडित से आप संपर्क करें, उनसे आप कुंडली विश्लेषण कराएं या फिर आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मकर राशि के जातक, इनके जो राशि स्वामी है शनिदेव हैं, आराध्य भगवान शिव जी हैं, तो इनके लिए शुभ योग बनता है, क्योंकि वर्तमान समय 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अगर आप मकर राशि के जातक 7.5 के अंतिम चरण से आप गुजर रहे हैं और 7.5 का जब अंतिम चरण चल रहा है तो शनिदेव की विशेष कृपा आप पर अवश्य बरसती है और उनकी कृपा से आपको जीवन में जीने का कोई ना कोई उद्देश्य मिलता है। तो ऐसे जातक जो परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं या बनने के इच्छुक हैं, उनके लिए शुभ योग है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से आपको जीवन में एक नया आयाम मिलेगा और इस नए आयाम के माध्यम से आप अपना जीवन जो है निर्वहन करेंगे। तो मकर राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। जन्मदिन से अगर आप देखना चाह रहे जे नाम के जातक हैं तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य आपके विवाह के योग है। बात करें महीने की तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं, क्योंकि जब शुक्र का गोचर होगा 12 फरवरी को मकर राशि के जातकों के लिए तब भी शुभ योग है। इसके अलावा जनवरी से लेकर मई के मध्य जो है आपके विवाह के 100% योग है। मई जून में विवाह मुहूर्त नहीं है तो फिर जुलाई महीने में भी आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है वर्तमान समय में, क्योंकि कुंभ राशि के जातक
जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। इसके अलावा शनिदेव की विशेष कृपा के अलावा भगवान शिव की अगर आप पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि भोला है भंडारी यानी कि वो बहुत जल्द मान जाते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, तो अगर आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो साल 2024 में आपके लिए भी शुभ योग बनेगा। बात करें महीने की तो नवंबर और दिसंबर का महीना बेहद शुभ है। अगर आप आयु से देखना चाहते हैं तो 22 से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए विवाह के योग 100% योग है। बात करें महीने की तो अक्टूबर महीने में भी आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, नवंबर दिसंबर में विवाह के योग हैं। इसके अलावा जुलाई में 100% विवाह के योग है। बात करें मीन राशि के जातक की तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी मीन राशि के जातक हैं साल 2024 में आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। बात करें महीने की तो जनवरी से लेकर मई का महीना आपके लिए बेहद शुभ है। इसके अलावा राहु के गोचर होने से, केतु के कन्या राशि में गोचर होने से, विवाह भाव में आपको केतु के गोचर या दृष्टि पड़ने से इस प्रकार के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातक भी आगामी समय में परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जिससे आप परिणय सूत्र में अवश्य ही बंध जाएंगे और आप फलतः विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेष से लेकर मीन यानी 12 राशियों के बारे में बताया साल 2024 में कैसे विवाह के योग बन रहे हैं, और अगर विवाह के योग बनते हैं तो साल 2024 में किन महीनों में आपकी शादी हो सकती है, यह जानकारी दी और यह जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। अगर आप अपनी राशि अनुसार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें, उपाय देखें। काल सर्प दोष के, पितृदोष के सभी प्रकार के उपाय और दोष के कारण उपाय सभी बताए गए हैं। आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। अपना वैल्यूएबल यानी कि कीमती समय अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।